Audio Jungle. Audio Jungle. हेलो गाइस, माय नेम इज श्रुति एंड वेलकम टू माय चैनल। तो जैसे कि आप लोगों को पता है कि मर्ज टैग ई कॉमर्स वेबसाइट में स्टार्ट कर चुकी हूँ, जिसका मैं हाफ तो हमारा कंसेप्ट क्लियर हो चुका है, जहाँ पे फ्रंट एंड हम इंटीग्रेट कर रहे हैं। ठीक है, जैसे एपीआई क्रिएट करती हूँ बैक एंड में, तो फ्रंट एंड में इंटीग्रेट कर रही हूँ। ठीक है, तो जैसे कि पिछली वीडियो में, अगर मैं रिसेंट वीडियो बता दूँ, उसके अंदर मैंने यूजर एडिट का एपीआई क्रिएट करा है। ठीक है, अब देखो मैंने प्रोफाइल अपडेट का भी बोल चुका है, क्योंकि यूजर एडिट कर सकता है जहाँ पे यूजर खुद का प्रोफाइल ऐड कर सकता है। ठीक है, अदरवाइज वो जब आप साइन अप करते हो तो मैंने प्रोफाइल का ऑप्शन नहीं रखा है, तब वो बाद में जाके उसको प्रोफाइल अगर इन्हांस करना है तब वो जाके अपना प्रोफाइल वगैरह एडिट वगैरह कर सकता है। ठीक है, तो मैंने ऐसा रखा है। तो हमने अभी सिंपली क्या करा है, एपीआई कैसे क्रिएट करा है, जहाँ पे अगर मैं कुछ भी प्रोफाइल एडिट करती हूँ, ऐड करती हूँ, मतलब एडिट मतलब ऐड करती हूँ, यूजर कोई है जैसे कि मैं हूँ, अगर मैं चाहती हूँ कि मेरा खुद का प्रोफाइल मैं अपने ई कॉमर्स में लगाऊँ, तो मैं एडिट वाले प्रोफाइल में जाके मैं अपना प्रोफाइल ऐड करूँगी। एंड यहाँ पे देखो इस तरीके से ये यूनिक नेम के साथ यहाँ पे ऐड हो जाता है। ठीक है, एंड मैं जो भी इमेजेस वगैरह अपलोड करती हूँ, बैकएंड में एक फोल्डर क्रिएट करा है, उसके अंदर वो स्टोर हो जाता है। ठीक है, अब मेरे पास इमेज तो डिस्प्ले हो रहा है। ठीक है, अगर मैं आपको दिखा दूँ बैकएंड में, अगर आपके पास कोई इमेज है तो उसको कैसे देख सकते हो आप, तो वही देख के आपको अपने फ्रंट एंड में आपको डिस्प्ले करना है। जैसे देखो, अगर यहाँ पे आप preeti@gmail.com वाले ईमेल पर, यानी कि इस वाले यूजर ने प्रोफाइल ऐड करा है, तो यहाँ पे जो प्रोफाइल अभी बाय डिफॉल्ट में उसको एक यूजर का अवतार दे रही थी, वहाँ पे उसका खुद का वो जो प्रोफाइल उसने ऐड करा है ना, वो डिस्प्ले करना है मुझे। तो वो कैसे हम फ्रंट एंड में डिस्प्ले करते हैं, वही आज दिखाती हूँ मैं तुमको। ठीक है, तो देखो सिंपली ना, आपको अगर इमेजेस देखना है ना, आपका बेस यूआरएल एज इट इज ले लेना। ठीक है, लोकल होस्ट 8000 मैंने ले लिया। देन आपको जाना है आपके फोल्डर स्ट्रक्चर में, जहाँ पे आपके इमेजेस अपलोड होता है, वो वाला फोल्डर का नेम आपको लेना है स्लैश करके। ठीक है, और यहाँ पे आप अपना इमेज कौन सा भी नेम दे दो, यानी कि उसकी आईडी दे दो, यहाँ पे इमेज दिख जाता है। ठीक है, लेकिन एक्चुअली हमारे केस में ना इमेज डिस्प्ले नहीं हो रही है, यहाँ पे देख रहे हो। अब यहाँ पे ऐड भी हो चुका है, यहाँ पे दिख भी रहा है, मतलब ऐड हो चुका है बोल के, लेकिन एक्चुअल इमेज का पाथ हमें यहाँ पे डिस्प्ले नहीं हो रहा है, तो इसमें एक दिक्कत है। ठीक है, तो इसका एक सॉल्यूशन है। एक्चुअली मैं जब एपीआई क्रिएट करी थी ना, एक पॉइंट मैंने भूल गई थी, वो जो पिछली वीडियो में, आज उसको हम ऐड करते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो बैकएंड में मुल्टर कॉन्फ़िग हमने यहाँ पे कॉल करा था, देन हमने इसका यूज़ यहाँ पे करा था राउट के अंदर। अब हमने एक चीज़ मिस करी थी, वो थी हमारी index.js में मुल्टर कॉन्फ़िग को कॉल करना। यहाँ पे बेसिकली इंपोर्ट नहीं करना रहता है, यहाँ पे सिर्फ कॉल करना रहता है उस फाइल को। ठीक है, सो जैसे मैं कर रही हूँ वैसे कर देना आप भी। ठीक है, तो यहाँ पे आप कमेंट भी लिख सकते हो इमेज अपलोड का, यहाँ पे आप मुल्टर को कॉन्फ़िग किए हैं, तो यहाँ पे देखो app.use आप कॉल करोगे। ठीक है, सिंपल। इसके अंदर ना आप स्लैश उस फाइल का नेम दे देना जो है हमारे पास अपलोड इमेजेस। ठीक है, एंड देन यहाँ पे आपको लिखना है express.static, एंड यहाँ पर फिर से आपको वही फाइल नेम देना है। ठीक है, सो सिंपली एज इट इज़ फाइल नेम मैं यहाँ पर भी डाल देती हूँ, तो परफेक्ट। बस ये एक लाइन आपको ऐड करना है। ठीक है, और ये एक लाइन आप जैसे ऐड करोगे, आपके फाइल्स यानी कि आपके इमेजेस आपको डिस्प्ले हो जाएंगे। ठीक है, मैं आपको दिखा देती हूँ। यहाँ पर देखो मैंने आईडी ओपन करा और इमेज मेरे को डिस्प्ले हो गया, देखा परफेक्टली अब डिस्प्ले हो रहा है। मुझे ना यहाँ पर ये देख रहे हो, अब यूज़र का अगर प्रोफाइल होगा तो उसका प्रोफाइल मुझे यहाँ पे डिस्प्ले करना है। ठीक है, तो आज हम वो करेंगे इसी के साथ। ठीक है, तो कंप्लीट ही कर देते हैं, जहाँ जहाँ इमेजेस का कंसेप्ट है, जहाँ जहाँ दिखना है वहाँ पे सब जगह उसको दिखा देते हैं। जैसे कि यहाँ पे न्यू बार में भी डिस्प्ले करना है, तो वहाँ पर भी आज डिस्प्ले करेंगे। ठीक है, तो चलो करते फिर। सिंपली इसके लिए मैं आ गई मेरे फ्रंट एंड में चलते पेजेस के अंदर चलते प्रोफाइल पेज के अंदर। ठीक है, एंड ऑलरेडी मैंने यहाँ पे डाला है। ठीक है, यूज़र का डेटा यहाँ पे सारी चीज़ें फेच हो चुकी है, बस यूज़र का प्रोफाइल उसको ऐसे हमने डाला है user.profile, लेकिन यहाँ पर ना उसको सिर्फ क्या आता है, उसको सिर्फ वैल्यू मिलती है उसकी, वो उसकी वैल्यू। हमें क्या करना है, हमें प्रॉपर इमेजेस डिस्प्ले करना है, तो उसका जो बेस पाथ हमने जो ऊपर डिस्प्ले करने के लिए लिया था ना, वही एज इट इज़ दे के उसको फिर ऐसे आपको डिस्प्ले करना है। अब देखो जैसे मैं वैसे रिफ्रेश करती हूँ तो इसमें इमेज नहीं होगा, मे बी एक बार क्या करते हैं देखते हैं इसमें। ठीक है, लॉग आउट कर लेती हूँ, कोई अलग सा ऐड कर लेती हूँ जिसके अंदर इमेज है। ठीक है, जैसे कि प्रीति @ पर चलते हैं और यहाँ पे प्रोफाइल के अंदर
शायद से यहाँ पर इमेज है नहीं, ठीक है। एक बार चेक कर लेते हैं कंसोल में, सॉरी अपने लोकल स्टोरेज में, ठीक है। सो देखते हैं कि क्या प्रॉब्लम है। एंड यहाँ पर तो इमेज डिस्प्ले हो रही है, फिर काहे को नहीं डिस्प्ले हो रहा है ना, पॉइंट है ना। तो अगर मैं यही डेटा यहाँ पे ले आके पेस्ट करती हूँ तो मुझे यूज़र का यही प्रोफाइल डिस्प्ले हो रहा, ठीक है परफेक्ट। तो प्रोफाइल तो है अपने पास, तो हमने क्या करा, यूज़र डॉट प्रोफाइल अगर इसको मिलता है तो तुम क्या करो, ये प्रोफाइल डिस्प्ले करो, अदरवाइज तुम डिफ़ॉल्ट वाला दे दो। अरे यार, बेसिकली यहाँ पर देखो यूज़र डॉट प्रोफाइल में पी कैपिटल लिख चुकी हूँ। मे भी एक बार क्या करते हैं, इसको कंसोल करके देखते हैं इसमें क्या आ रहा है, ठीक है। सो सिंपली वैसे तो पी यहाँ पे स्मॉल आना चाहिए अगर बैकएंड से आता है तो, ठीक है। सो मैं क्या करती हूँ, यूज़र डॉट प्रोफाइल कैपिटल पी यहाँ पे डाल के कंसोल चेक करती हूँ तो अनडिफाइन आ रहा, तो इसी वजह से तो वो फॉल्स ले रहा है, क्योंकि उसको वैल्यू ही नहीं मिल रही। अगर वही मैंने पी स्मॉल में लिखा तो मुझे देखो प्रोफाइल का पे नेम आ गया, यानी कि उसका जो नेम हम सेव कर रहे हैं परफेक्ट। फिर मुझे यहाँ पे सिर्फ पी को स्मॉल करना है, ठीक है, फिर ऑटोमेटिकली वो डिस्प्ले हो जाता है, ठीक है। अब देखो ये प्रॉपर इमेज ले लेगा एंड बाकी डेटा डिस्प्ले करेगा। अब देखो प्रॉपर डिस्प्ले हो रहा है क्या, ये देखो यूज़र का जो इमेज था एज इट इज़ मेरे को यहाँ पे लग गया, परफेक्ट है ना। अब यहाँ पर हेडर के अंदर भी जाके वही करते हैं, ठीक है। सो सिंपली यही वाला कोड लिखना है, तो कॉपी कर लेती हूँ एज इट इज़ ही एंड हमारे हेडर के अंदर चलते हैं। एंड यहाँ पे इमेजेस कहाँ डिस्प्ले करा है हमने, प्रोफाइल के अंदर ही, ठीक है। वैसे ये लॉगिन वाला यहाँ पे लगा नहीं है, मतलब यूज़ नहीं हुआ तो हटा देती हूँ, ठीक है। सो सिंपली अब यहाँ पर ये भी चीज़ें नहीं चाहिए, हटा देती हूँ, ठीक है। मतलब ऐसे देखते हुए जा रही थी, मतलब नहीं लगने वाली तो हटा दिया। अब यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है देखो। अभी ये SRC को हम चेंज कर लेते हैं, सिंपली इसी SRC के अंदर हमने डिफ़ॉल्ट में वैल्यू डाला था, ये हटा देती हूँ। फिर एज इट इज़ मैंने जो कॉपी करा था वही यहाँ पे डाल देती हूँ। अब देखो हटा दिया इमेज, तो यहाँ से कुछ डिस्प्ले नहीं हो रहा है, ठीक है। अब सिंपली यहाँ पे नीचे डाल लेती हूँ इसको एंड यहाँ इसके अंदर का SRC सिर्फ कॉपी पेस्ट कर लेती हूँ ऊपर, ठीक है। एंड इस इमेज को हटा देती हूँ, यानी कि मैंने सिर्फ SRC का लाइन यहाँ पे कॉपी पेस्ट करा है, बाकी एज इट इज़ क्लासेस बेसिस उसके ही रखिए, ठीक है, चुप वरना चेंज हो जाता है, ठीक है। ये देखो परफेक्टली हमारा यहाँ पे प्रोफाइल दिख रहा है और यहाँ पे भी प्रॉपर उसी यूज़र का वही डिस्प्ले हो रहा है, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल दूसरा कोई कर लेती हूँ लॉगिन होके, होप कि इसके अंदर इमेज मैंने डाला होगा, तो ये देखो नहीं डाला है तो ऐसा डिस्प्ले होता है बेसिकली, ठीक है। मतलब यूज़र का प्रोफाइल नहीं होगा तो ऐसा डिस्प्ले हो जाएगा, अगर होगा तो वैसा डिस्प्ले हो जाएगा। अगर मैं किसी और का डेटा देखूँ, जैसे कि किसी के इसमें होगा इमेज नहीं, तो हम क्या करते हैं API हिट करके एक इमेज ऐड कर लेते हैं एक यूज़र को, ठीक है। सो सिंपल यहाँ पे आती हूँ, पाथ सिलेक्ट कर लेती हूँ, दूसरा कोई इमेज ले लेते हैं और सेव करते हैं, यहाँ पे हो गया। अब यहाँ पे रिफ्रेश करती हूँ तो यहाँ पे अभी नहीं हो रहा है, ठीक है। ये देखो मैंने तो इसके अंदर डाला, लेकिन ये तो लोकल स्टोरेज में सेव है ना, लोकल स्टोरेज में अपडेट करना पड़ेगा। अब देखो जैसे लॉगिन करती हूँ, ठीक है, फिर से आके मैं उसी यूज़र को लॉगिन करती हूँ जो मैंने अभी जस्ट ऐड करा था। तो ये देखो अब फिर से मेरे को तब जाके दिखा, मतलब एक्चुअली तो हमें क्या करना है, जैसे एडिट का करूँगी ना तब मैं इसको मेंटेन करूँगी, ठीक है ना। तो बस आज के लिए बस इतना ही। एडिट फॉर्म वाला जब हम API हिट करेंगे ना तब हम वो वाला फंक्शनलिटी करेंगे। जैसे लोकल स्टोरेज में मैं डेटा को अपडेट करती हूँ, तो मतलब ये एडिट करती हूँ यूज़र का डेटा, तो लोकल स्टोरेज में भी अपडेट करेंगे, ठीक है। तो ऑटोमेटिकली वहाँ पे वो लाइक अपडेट हो जाएगा प्रोफाइल और सारी चीज़ें, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हम एडिट API में करेंगे, जो नेक्स्ट वीडियो रहेगा, ठीक है। Thank you so much for watching this video guys. If you like my video, like, share and subscribe to my channel. Thank you.